नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और रिसेंटली देखिए इंडिया की जो फेमस आईटी कंपनी है इन्फोसिस, उसने अपने एम्प्लॉइज को वार्न किया है अगेंस्ट मून लाइटिंग। इन्फोसिस कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अपने एम्प्लॉइज को एक ईमेल भेजा गया है और उसमें क्लियरली लिखा है मून लाइटिंग इज नॉट परमिटेड अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉइज कोड ऑफ कंडक्ट। एनी वायलेशन कुड लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और देखिए ये जो ईमेल भेजा गया है इन्फोसिस के एचआर डिपार्टमेंट द्वारा अपने एम्प्लॉइज को, इसकी टैगलाइन है नो टू टाइमिंग, नो मून लाइटिंग। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये मून लाइटिंग है क्या। देखिए मून लाइटिंग का मतलब ये है कि जब आप अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ कोई अदर जॉब भी कर रहे होते हैं और ये जो दूसरी जॉब है ये आप करते हैं बिना अपने एम्प्लॉयर को बताए। मान लीजिए आप एक रेगुलर जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में और साथ ही वीकेंड पर या नाइट में आप एक और जॉब कर रहे हैं, और अगर आप उस जॉब के बारे में अपने रेगुलर एम्प्लॉयर को नहीं बताते हैं तो इसे कहा जाता है मून लाइटिंग। और इन्फोसिस कंपनी को लगता है कि ये जो मून लाइटिंग है इसकी वजह से उसकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है, इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, साथ ही इससे कंपनी का जो डेटा है उसके ब्रीच होने का भी खतरा है। अब देखिए आप लोगों को मालूम है कि रिसेंटली कोविड पेंडेमिक आया और इस दौरान आईटी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को ये फैसिलिटी दी थी कि वो घर बैठकर भी अपना काम कर सकते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम। इस दौरान लोगों की सैलरीज काफी कम हुई और आईटी कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे उनके पास ये एक और ऑप्शन था कि वो साइड बाय साइड एक और जॉब कर सकते थे। अब हालांकि कोरोना पेंडेमिक तो खत्म हो गया है लेकिन ये प्रैक्टिस अभी भी कंटिन्यू है। लोग अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ एक और साइड जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो प्रैक्टिस है इसको लेकर इन्फोसिस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को काफी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। इसको लेकर इन्फोसिस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को जो ईमेल लिखा है उसमें उसने क्लियरली मेंशन किया है कि उसके एम्प्लॉय कैन नॉट टेक अप अदर असाइनमेंट्स ड्यूरिंग और आउटसाइड बिजनेस आवर्स। कंपनी ने यह भी कहा है कि वी स्ट्रिक्टली डिस्करेज ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट। कंपनी सेड दैट ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट परमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉय हैंडबुक एंड कोड ऑफ कंडक्ट। उसने ये भी मेंशन किया है कि एम्प्लॉइज को जो ऑफर लेटर दिया जाता है उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि कोई भी एम्प्लॉय इन्फोसिस का अपनी रेगुलर जॉब के अलावा फुल टाइम या पार्ट टाइम कोई भी और एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ इन्फोसिस। और अगर कोई भी एम्प्लॉय ऐसा करता है तो इट कैन लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में अक्सर ये बात पढ़ी होगी कि आईटी कंपनीज के जो एम्प्लॉय हैं वो अपने सैलरी पैकेज से खुश नहीं है। स्पेशली एंट्री लेवल पर जो एम्प्लॉइज आईटी कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं उनको लगता है कि उनका पैकेज काफी कम है और इसीलिए जो मून लाइटिंग की प्रैक्टिस है ये आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिलहाल कुछ ऐसी भी न्यूज थी कि आईटी सेक्टर में जो एट्रिशन रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। एट्रिशन का मतलब लोगों का एक कंपनी से जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना। आईटी कंपनीज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो काफी टफ चैलेंजेस फेस कर रहा है इस चीज को लेकर, और ऐसे में जो मून लाइट प्रैक्टिस है ये एम्प्लॉयर्स को और ज्यादा इनसिक्योर फील कराती है। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि आईटी सेक्टर का जो बिजनेस है वो मेनली डिपेंड करता है सीक्रेसी पर, उनकी प्रोग्रामिंग पर, उनके कोड्स पर। और एम्प्लॉइज अगर अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ किसी और जॉब में भी इन्वॉल्व होंगे तो उस डेटा के ब्रीच होने का भी खतरा है। देखिए रिसेंटली कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में अराउंड 400 आईटी एम्प्लॉइज को शामिल किया गया था और रिसेंटली जुलाई में ये सर्वे हुआ है और इस सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि जितने लोगों पर ये सर्वे किया गया उसमें से अराउंड 65% जो लोग थे दे वर एंगेज्ड इन पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग वर्क फ्रॉम होम। इसका मतलब वो अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ दूसरी जॉब भी कर रहे थे या वो किसी ऐसे कलीग को जानते थे जो ऐसा कर रहा था। देखिए जो डिबेट है मूनलाइट प्रैक्टिस की, ये विप्रो के जो चेयरमैन है अजीम भाई प्रेम जी, उनके एक ट्वीट के बाद और ज्यादा तेज हो गई है। लास्ट मंथ विप्रो के चेयरमैन अजीम भाई प्रेम जी ने एक ट्वीट किया था इस मूनलाइट प्रैक्टिस को लेकर और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो सेकंड जॉब का कंसेप्ट है इन एडिशन टू रेगुलर जॉब दिस इज प्लेन एंड सिंपल चीटिंग। मतलब ये कंपनी के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि देयर इज लॉट ऑफ चैटर अबाउट पीपल मूनलाइटिंग इन द टेक इंडस्ट्री बट दिस इज चीटिंग प्लेन एंड सिंपल। वहीं टेक महिंद्रा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीपी गुरनामी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया था और उसमें लिखा था इट इज नेसेसरी टू कीप चेंजिंग विद द टाइम्स। आई वेलकम डिसरप्शन इन द वेज वी वर्क। और देखिए इन्फोसिस के एक फॉर्मर डायरेक्टर है मोहनदास पाई, उन्होंने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि लो एंट्री लेवल सैलरीज इन टेक इंडस्ट्रीज लेड टू मून लाइटिंग। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा अर्न करने की कोशिश करेंगे एंड हेयर इज द इजी वे ऑफ अर्निंग वेल बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये है कि ये जो मून लाइटिंग प्रैक्टिस है क्या ये इंडिया में इलीगल है। देखिए अगर जनरल टर्म में बात करें
तो इंडिया में कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा जॉब कर सकता है बिना कानून को तोड़े। लेकिन देखिए, जब किसी भी व्यक्ति की दोनों जॉब एक ही जैसी होती हैं, जैसे कि आईटी इंडस्ट्रीज में, तब वहां पर वायलेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर आ जाता है। और इसीलिए ज्यादातर आईटी कंपनी जो हैं वो अपने ऑफर लेटर में सिंगल एम्प्लॉयमेंट वाला क्लोज जरूर रखती हैं। और अगर आपके ऑफर लेटर में ऐसा क्लोज है तो मूनलाइट को चीटिंग ही कंसीडर किया जाएगा। देखिए, इंडिया का जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अंडर ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट पर रोक है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि कुछ स्टेट्स में आईटी फर्म्स को इससे छूट मिली हुई है। इसीलिए कुछ स्टेट्स में जो आईटी एम्प्लॉइज हैं, अगर उनके ऑफर लेटर में ये चीज नहीं लिखी है तो वो 2 जॉब कर सकते हैं। अब देखिए, एक और मैटर है इस डुअल जॉब प्रैक्टिस को लेकर, यानी मूनलाइटिंग को लेकर, कि क्या मूनलाइटिंग एथिकल है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आईटी सेक्टर में एम्प्लॉइज का 2 जॉब करना सही है या गलत। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।